हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। आप सभी का मोस्ट वेलकम। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। हमारी बीएनएस की सीरीज कंटिन्यू चल रही है, जिसमें हमने अपना कल सेक्शन 117 तक कंप्लीट कर लिया था, जो हर्ट से, प्रीवियस हर्ट से, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, यानी ये सारे सेक्शन हम कल कंटिन्यू कर चुके हैं। आज हम अपना सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं 118 यानी 118। पर 118 स्टार्ट करने से पहले हम पहले पढ़ने वाले हैं 122 यानी 112, क्योंकि ये वो सेक्शन है जिसमें क्या है, जो वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट है बाय प्रोवोकेशन। यानी प्रोवोकेशन के द्वारा अगर कोई आपको क्या करता है, कोई आपको प्रोवोकेशन देता है और आप उसको हर्ट दे या ग्रीवियस हर्ट दे, तो उसकी पनिशमेंट क्या है और उसका मीनिंग क्या है। क्योंकि हम जो भी सेक्शन पढ़ रहे हैं हर्ट से रिलेटेड, वहाँ पे अधिकतर ये सेक्शन यूज़ हुआ है। यानी इसको छोड़कर, इसके सिवाय कल भी कुछ बच्चों ने यही पूछा है कि इसके सिवाय क्या, मतलब कि ये सेक्शन क्या कहता है, जिसके बारे में कल भी मैंने आपको इसका थोड़ा सा बेसिक डिफाइन कर दिया था कि ये सेक्शन हमसे कहता है बाय प्रोवोकेशन। यानी अगर आप किसी को इतना ज़्यादा गुस्सा दिला जाते हैं, इतना ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं कि गुस्से में आके या तो वो हर्ट करे या ग्रीवियस हर्ट करे। अब चाहे उसने गुस्से में किया, प्रोवोकेशन में किया या किसी भी वजह से किया, क्या किया है, अपराध तो किया है ना, तो उसकी पनिशमेंट भी ज़रूर मिलेगी। तो आज हम पहले 122 डील करेंगे और उसके बाद अपना सेक्शन 118 से लेकर अपने लास्ट तक आएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना सेक्शन 122 की अगर बात करें कि आईपीसी में कहाँ था, ये आईपीसी में 334 और 335, यानी सब सेक्शन 1 334 और सब सेक्शन 2 335 में हुआ करता था आईपीसी के, जो अब बीएनएस में आ गया 122 यानी क्लोज सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2। अब सेक्शन 122 हमसे क्या कहता है, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, यानी किसके द्वारा, प्रोवोकेशन के द्वारा क्या चीज, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। यानी क्या किया जा रहा है कि ग्रीवियस हर्ट किया जा रहा है या हर्ट किया जा रहा है। वॉलेंट्री यानी अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा का मतलब हो गया कि देखिए एक चीज तो ये होती है कि हमें किसी से को गुस्से में, यानी हमें हमारी किसी से कोई भी लड़ाई हो गई मान लीजिए, और हमने क्या किया कि उसको इसलिए मारा क्योंकि हम उससे ज्यादा नाराज थे या हमारी कोई दुश्मनी थी या कुछ भी था। वो चीज होती है सिर्फ वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, यानी हमने अपनी इच्छा से किया, पर क्या किससे कि उसके पीछे तो कुछ ना कुछ कारण होगा, बिना वजह तो कोई किसी को नहीं मारता या ना ही हर्ट करता। अब इसमें क्या कहता है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बाय प्रोवोकेशन, यानी ऑन प्रोवोकेशन, यानी किसी ने हमें क्या किया, इतना ज्यादा उकसा दिया, इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया कि वो गुस्सा अति पे था। तो उसमें क्या हुआ, या तो आपने उसे हर्ट दिया या क्या दिया, ग्रीवियस हर्ट दिया। तो अब इसमें पनिशमेंट कितनी होगी और किन कंडीशन में, पहले हम 122 ही पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए हम इसमें जो भी सेक्शन पढ़ते जा रहे हैं उसमें 122 के बारे में हमेशा जिक्र है कि उसको छोड़ करने का मीनिंग क्या है, मतलब कि क्यों छोड़ना है 122, उसके बारे में पहले हम 122 को पढ़ लेते हैं। Whoever voluntarily causing hurt on grave and sudden provocation, यानी किस चीज में, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, यानी या तो अचानक या तीव्र प्रोवोकेशन के द्वारा क्या करता है, कॉजिंग हर्ट। किस तरह का हर्ट, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट किस तरह से दिया जा रहा है वो, या तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे। इफ ही नाइदर इंटेंट और नियर नोज, यानी ना तो उसकी इच्छा थी और ना ही उसे नॉलेज था, himself to be likely to cause hurt any person, यानी उसे उसकी ना तो इच्छा थी ना क्या था, उसे ज्ञान था कि वो क्या करेगा, किसी पर्सन को हर्ट कर देगा, नहीं किसी पर्सन को उपहतिकारित कर देगा बिना इंटेंशन के और बिना नॉलेज के, क्योंकि ये चीज जो हो रही है वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से हो रही है। अब जहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होगा, वहाँ ये तो जरूरी नहीं है कि हमारी इंटेंशन भी होगी और नॉलेज भी। अरे भाई, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन तो अचानक होता है, यानी अचानक तेज प्रकोपन के कारण क्या दिया जा रहा है, कॉजिंग हर्ट की जा रही है किसी भी पर्सन को विदाउट इंटेंशन और विदाउट नॉलेज। ये क्या है, 122 का सब सेक्शन 1।
तो उसमें क्या आता है, देन द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन, एंड जो व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रोवोकेशन दे रहा है, शैल बी पनिश्ड, यानी जो व्यक्ति सडन प्रोवोकेशन, ग्रेव प्रोवोकेशन में आकर किसी व्यक्ति को क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है। यहाँ पे बात सिर्फ उपहत्या की हो रही है, क्योंकि सेक्शन दोनों से रिलेटेड है, हर्ट से भी और ग्रीवियस हर्ट से। तो अगर सिर्फ हर्ट की बात हो रही है तो कितनी पनिशमेंट होगी, शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट, यानी वो किसी तरह वो कारावास से दंडनीय होगा। किस तरह से, आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड 1 मंथ, यानी कितनी सजा मिलेगी उसको, 1 महीने की, एंड और विद फाइन, यानी 1 महीने की सजा किसके साथ, फाइन के, एंड में विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज, यानी फाइन कितना हो सकता है, 5,000 रुपीज तक जा सकता है। यानी जो फाइन की राशि है वो बढ़, एक तो ये हो गया कि आपको 1 महीने की सजा और फाइन मिलेगा, यानी अगर चोट थोड़ी ज्यादा या ज्यादा लग गई है तो उसमें क्या होगा, जो फाइन की वैल्यू है यानी जो मनी है वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। यानी उसको, जो कोई व्यक्ति किसी को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आके बिना इंटेंशन, बिना नॉलेज के क्या करता है, कॉज करता है, क्या कर वो कॉज करता है, हर्ट कॉज करता है, किसकी वजह से, ग्रेव एंड प्रोवोकेशन की वजह से, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, उसको 1 महीने की सजा विद फाइन। वो जो फाइन है कहाँ तक जा सकता है, 5,000 तक, या फिर बोथ, यानी या उसे सजा और फाइन दोनों से पनिश किया जाएगा। ये 122 का सबसेक्शन 1 कहता है। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है, whoever voluntarily causing grievous hurt on grave and sudden provocation। बात वही है झुकी तो है जो हमने ऊपर पढ़ा था। यहाँ पे सिर्फ क्या है, यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट है, ऊपर हर्ट था यानी उपत्ति थी, यहाँ घोर उपत्ति कारित की जा रही है, किसके चक्कर में, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के द्वारा। यानी 2 पर्सन है, ए और बी, वो आपस में टकराए, टकराने के बाद क्या हुआ कि उन दोनों में क्या हुआ, झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बी ने ए का क्या करा, सर ही फोड़ डाला, यानी उसको इंजरी कर दी। और इंजरी, ग्रेवियस हार्ट में इंजरी कितने टाइप्स के होते हैं, ये पिछले 7 टाइप्स के होते हैं जो हम अभी पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं। तो ये उसने क्या किया, उसको इंजरी कर दिया, यानी उसका सर फोड़ दिया, उसका या चेहरा बिगाड़ दिया गुस्से में आके। तो वहां पे ना तो उसकी इंटेंशन थी और ना ही क्या था, नॉलेज था कि वो ऐसा भी कर सकेगा, बट उसने ये सब कैसे किया है, ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में आके क्या किया है, कॉज ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन। ठीक है, अदर पर्सन हु गेव प्रोवोकेशन, यानी किसके लिए किया है उसने, जिसने वो प्रोवोकेशन दिया था। यानी बी ने ए का सर फोड़ा तो वो प्रोवोकेशन किसकी वजह से बढ़ा था, वो प्रोवोकेशन ए की वजह से बढ़ा था, जिस वजह से उसने क्या किया, उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दिया। अब ऐसी कंडीशन में कितनी पनिशमेंट होगी, ऊपर पनिशमेंट किस चीज की थी, हर्ट की थी, यहाँ पे पनिशमेंट किसकी है, ग्रीवियस हर्ट की। तो यहाँ पे पनिशमेंट कितनी होगी, बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट और द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स। यानी कितनी सजा होगी, यहाँ सजा 5 साल की होगी, क्यों, क्योंकि अपराध भी बड़ा है। उपहत्या में क्या हुआ, आपने या तो मार दिया, कि जैसे डंडा मार दिया या चोट मार दी, चांटे मार दिए, 2-4 डंडे मार दिए, तो उसमें क्या, उसकी बॉडी को इंजरी इतनी नहीं हुई कि उसका कोई अंग क्या हो जाए, कि कोई अंग अलग हो जाए या जॉइंट खराब हो जाए या उसका फेस बिगाड़ दिया। तो ये सब आता है इसमें ग्रीवियस हर्ट में, और सिर्फ हल्की फुल्की चोट आती है हर्ट में। हर्ट छोटा अपराध है, सजा कम है, ग्रीवियस हर्ट बड़ा अपराध है तो सजा भी ज्यादा है। यहाँ पे सजा भी ज्यादा है, कितनी है, 5 साल की, और जुर्माना भी ज्यादा है, कितना है, 10,000 तक का। ऊपर हमने जुर्माना कितना पड़ा है, यानी फाइन कितना पड़ा है हमने, 5,000, तो यहाँ पे कितना है फाइन, यहाँ पे हो गया 10,000, और ये दोनों से भी पनिश किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये चीज क्या है, अब आपको सेक्शन 122 अच्छे से शायद समझ आ गया होगा, नहीं आया एक बार फिर सुन लीजिए। 122 में सब सेक्शन 1 हमसे कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ग्रेव प्रोवोक करता है, यानी ग्रेव ऑन द प्रोवोकेशन, यानी उसको
प्रोवोक करता है, उसको बहुत ज्यादा उकसा देता है, बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता है, और उस गुस्से में आकर वो क्या करता है, हर्ट कर दे। अगर सिर्फ हर्ट कर रहा है यानी उपहतिकारित कर रहा है तो सजा 1 महीने की होगी विद फाइन होगी, फाइन 5,000 तक का हो सकता है, या दोनों होंगे कि सजा भी होगी और फाइन भी। ये हमारा सबसेक्शन 1 122 का सबसेक्शन 1 कहता है। अब 122 का सबसेक्शन 2 यही कहता है, सेम सिचुएशन है कि प्रोवोकेशन में आके, गुस्से में आके जो गुस्सा दिला रहा है, अगर गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा कि उसने उसे उठा के कोई ग्रीवियस इंजरी कारित कर दी, यानी उसे ग्रीवियस इंजरी कर दी, उसका हाथ तोड़ दे, पैर तोड़ दे, सर फोड़ दे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में सजा ज्यादा हो जाएगी, 5 साल का कारावास होगा, 10,000 का जुर्माना होगा, या दोनों भी हो सकते हैं कि सजा भी और जुर्माना भी। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू द सेम प्रोविजन एज एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ द 101। ये किस तरह से लगेगा, ये सेम उसी तरह से है जो एक्सप्लेनेशन 1 यानी 101 के एक्सप्लेनेशन 1 में दिया गया था। सेम प्रोविजो उसी तरीके से होगा। 101 क्या था, 101 हमारा किससे डील करता था, 101 हमारा मर्डर से रिलेटेड अपराधों से डील करता था, जो हम अभी अपने पिछले क्लास में ही पढ़ के आए। मर्डर से रिलेटेड नहीं, मर्डर से ही डील करता है हमारा। ठीक है, अब आ जाइए हम अपना सेक्शन 118 पे आ जाते हैं। 118 हमसे क्या कहता है, आ जाते हैं 118 किससे रिलेटेड सेक्शन है हमारा, 118 है हमारा वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मीन्स, यानी खतरनाक हथियारों के द्वारा किसी व्यक्ति को हर्ट और ग्रीवियस हर्ट देना। किसके द्वारा, फिर से सुन लीजिए, डेंजर वेपन्स के द्वारा क्या देना, या तो हर्ट कॉज करना या ग्रीवियस हर्ट कॉज करना। ठीक है, अगर इस तरह का कोई अपराध हो रहा है तो उसमें सजा कितनी होगी और किस कंडीशन में अपराध माना जाएगा। अब इसमें पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं 118, whoever except in the case provide by the subsection 1, किस चीज का सबसेक्शन 1, 122 का, जो अभी हमने पढ़ लिया है। क्या कहता है, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, यानी 122 के सबसेक्शन 1 को छोड़कर क्या करता है, हर्ट करता है, मीन्स एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, यानी एनी अदर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। कैसे, शूटिंग हो गया, शूटिंग हो गया, स्टबिंग हो गया, कटिंग हो गया, एनी इंस्ट्रूमेंट यानी कोई भी ऐसा हथियार जिसके द्वारा क्या किया जाए, यूज एज ए वेपन, यानी जो यूज किया जा रहा है एक वेपन के तौर पर, उससे क्या करता है, कोई भी ऑफेंस करता है। यानी चाकू से, इसमें क्या कहता है, वो आपका चाकू से हो गया या गोली मारने से हो गया या उसके सिवाय कोई भी ऐसा हथियार, यानी शूटिंग हो गया आपका यानी गोली मारना, स्टबिंग और कटिंग यानी चाकू का यूज करके या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जो किसमें वेपन में काउंट होता है, क्या करता है, ऑफेंस करता है। इज लाइकली टू कॉज डेथ, तो उसका इरादा क्या है, डेथ कॉज करने का। और बाय मीन्स और फायर ऑन एनी हीटेड सब्सटेंस, या तो फिर फायर से, या तो फिर, या तो देखिए वेपन यूज कर रहा है वो, या फायर यूज कर रहा है, एनी हीटेड सब्सटेंस, या कोई भी ऐसा हीटेड सब्सटेंस जिससे क्या होगा, किसी पीपल को हार्म हो। बाय मीन्स एनी पॉइजन, यानी किस तरह का पॉइजन, एनी कोर्सिव सब्सटेंस, यानी कोई ऐसा जहरीला पदार्थ जिससे क्या होगा, आप इनहेल करते हैं तो इनहेल करने से क्या होगा, आपको प्रॉब्लम हो जाती है। बाय मीन्स एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, या कोई भी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, और मीन्स बाय एनी सब्जेक्ट विच इज डिक्लेयर डिलीटेरियस टू द ह्यूमन बॉडी टू इनहेल, यानी कोई भी ऐसी जहरीली गैस का यूज करके जो वो क्या करता है कि हवाओं में मिल जाती है, जिससे क्या होता है, जब हम जो पीपल है यानी ह्यूमन है वो इनहेल करेंगे तो क्या होगा, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी उनके ब्लड में क्या होगा, इन्फेक्शन भी हो सकता है। टू रिसीव इन टू द ब्लड, यानी वही बात है, जो चीज उनके क्या पहुंच सकती है, ब्लड तक पहुंच सकती है। और बाय मीन्स एनी एनिमल शैल बी पनिश्ड, और देखिए किसी भी तरह के एनिमल्स के द्वारा, यानी अगर कोई व्यक्ति इसमें क्या कहता है कि यूज करता है, किस तरह के, इन्होंने यहाँ पे वेपन्स का नाम लिया, यानी डेंजरस वेपन्स को यूज करके क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है,
किन किन चीज़ों से, शूटिंग हो गया, स्टबिंग हो गया, आपको हीटेड सब्सटेंस हो गया, एनी पॉइजन हो गया, कॉर्सिव सब्सटेंस हो गया, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस हो गया, या फिर कोई भी ऐसी ये चीज जो क्या है हवा में मिक्स होकर, यानी कोई भी नशीली गैस जो हवा में मिक्स होकर क्या करती है, ह्यूमन बॉडी इनहेल करती है, और जिससे वो चीज कहाँ तक जा सकती है, उसके ब्लड में जा सकती है, या किसी भी एनिमल के द्वारा क्या करता है, वो क्या करता है, अटैक करता है, यानी उपहति कारित करता है। तो उसको पनिशमेंट कितनी होगी, शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट, तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, विच आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, यानी कितनी सजा होगी, यहाँ 3 साल तक की, और विद फाइन, और उसे उसके साथ क्या देना पड़ेगा, फाइन भी देना पड़ेगा, विच में एक्सटेंड टू 20,000 रुपीज, यानी फाइन कितना हो सकता है, फाइन कम से कम 20,000 तक का होगा, और कहाँ के, या फिर सजा और फाइन उसे दोनों ही मिलेंगे। यानी इसमें ये कहता है, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे, सिर्फ सबसेक्शन 1 122 के सबसेक्शन 1 को छोड़ दीजिए, सबसेक्शन 1 ने क्या कहा था कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आके, यानी उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी भी जहरीली गैस से, शूटिंग से, कटिंग से, या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, या फिर कोई सी भी गैस से जो क्या करते हैं ह्यूमन बॉडी को इनहेल करके उसके ब्लड में क्या करती है, इन्फेक्शन कर देती है किसी एनिमल के द्वारा, अगर क्या करता है वो उपहति कारित करता है, वो क्या कर रहा है, उपहति यानी हर्ट कॉज कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सजा कितनी है, ऐसी कंडीशन में सजा 3 साल की है, विद फाइन है, यानी या तो सजा और फाइन होगा, या सजा और फाइन दोनों की सजा होगी, फाइन बढ़कर कितना जा सकता है, फाइन बढ़कर 20,000 रुपीज तक जा सकता है। अब सबसेक्शन 2 हमसे क्या कहता है, सबसेक्शन 2 कहता है हु एवर एक्सेप्ट इन द केस प्रोवाइड बाय द सबसेक्शन 2, यानी सबसेक्शन 2 किसका, सबसेक्शन 2 122 का सबसेक्शन 2 के अलावा, यानी जो वहां पे हमने पढ़ा था ग्रीवियस हर्ट, सेम चीज थी पर वहां पे शब्द था ग्रीवियस हर्ट, यानी उसके अलावा वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ऊपर हर्ट था और यहाँ पे प्रीवियस हर्ट की बात हो रही, एनी मीन्स रेफर टू द बाय सबसेक्शन 1, यानी जो किसमें दिया गया है, सबसेक्शन 1 में, यानी उन्हीं चीजों के द्वारा अगर कोई व्यक्ति, देखिए ऊपर जो दिया हुआ है वो किसके लिए दिया है, वो सिर्फ हर्ट के लिए, यानी इन्होंने क्या कहा था, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, यानी यहाँ सिर्फ हर्ट कॉज किया जा रहा है, यहाँ पे हर्ट किया जा रहा है, प्रीवियस हर्ट, सबसेक्शन 1 का मतलब यहाँ पे है कि यही सब सब्सटेंस इनको यूज करके अगर हर्ट किया जा रहा है तो सजा 3 साल की, अगर प्रीवियस हर्ट किया जा रहा है तो सजा कितनी होगी, यहाँ पे LI होगी, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, और विद द इम्प्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म शैल नॉट बी लेस देन 1 year, यानी कम से कम 1 साल से कम की सजा नहीं होगी, पर कितनी हो सकती है, LI तक हो सकती है, मे एक्सटेंड टू 10 years, और कितने कहाँ तक जा सकती है, 10 साल तक जा सकती है, एंड आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसको क्या करना पड़ेगा, फाइन भी देना पड़ेगा। फिर से समझ लीजिए, अगर सबसेक्शन 2 को छोड़कर, यानी ग्रीवियस हर्ट के बारे में, यानी प्रोवोकेशन के अलावा अगर कोई व्यक्ति ग्रीवियस हर्ट देता है किसके सब्सटेंस पर, जो सब्सटेंस किस में दिए गए, सबसेक्शन 1 में दिए गए हैं, उसको पनिश किया जाएगा, शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, यानी उसको क्या दिया जाएगा, या तो LI दी जाएगी और उसके साथ विद इम्प्रिजनमेंट, और उसके साथ क्या दिया जाएगा, यानी या तो LI की पनिशमेंट दी जाएगी या उसको पनिशमेंट दी जाएगी जो शैल नॉट बी लेस देन 1 year, यानी कम से कम 1 साल की तो होगी, बट कहाँ तक जा सकती है, 10 साल तक, या उसको क्या पे करना, और उसके साथ उसे फाइन भी पे करना पड़ेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति खतरनाक आयुधों के, खतरनाक हथियारों के द्वारा किसी व्यक्ति को हर्ट करे या ग्रीवियस हर्ट करे, हर्ट करता है तो सजा कम है, ग्रीवियस हर्ट करता है तो सजा ज्यादा है, यानी LI तो है कि उसमें LI तक जा सकती है, अगर LI नहीं है तो 1 year या 1 year से एक्सटेंड होकर 10 years तक जा सकते हो, उसके साथ उसे फाइन भी पे करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइन की वैल्यू नहीं दी गई है। अब आ जाते हैं सेक्शन 119। अब 119 हमसे क्या कहता है, 119 हमसे कहता है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कंस्टेंट टू एनी इलीगल एक्ट, यानी अगर कोई व्यक्ति हर्ट और ग्रीवियस हर्ट देकर क्या करता है, या तो किसी इलीगल एक्ट को करने को कहता है, या किसी भी तरह की जो प्रॉपर्टी है उसको उत्पादित करने के लिए कहता है, यानी वो प्रॉपर्टी को क्या चाहता है कि वो डरा के धमका के, आपने देखा होगा या
या सुना होगा कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को डरा धमका के उसकी प्रॉपर्टी क्या कर लेता है, अपने नाम कर लेता है। जैसे ये चीज पहले गाँवों में बहुत हुआ करती थी। एग्जाम्पल पे समझ लीजिए कि जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे वो क्या करते थे, जो कॉमन व्यक्ति होते थे यानी जो फार्मर होते थे, उनको डरा धमका कर उनकी प्रॉपर्टी क्या कर लेते थे, अपने नाम कर लेते थे। यानी अगर ऐसा कोई अपराध हो रहा है तो सजा कितनी होगी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 119 का सबसेक्शन 1 हमसे क्या कहता है, 119 जो आईपीसी में 327 और 329 में हुआ करता था। आईपीसी में कहा था 327 और 329, और अब ये यहाँ पे आ गया है 119 का क्लॉज सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में। इसमें क्या कहता है, हु एवर वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। यहाँ पे सबसे पहले बात देखिए, एक मिनट, बात किस चीज की हो रही है, कॉज हर्ट, यानी यहाँ सिर्फ क्या दिया जा रहा है, हर्ट यानी उपहति की जा रही है। अगर सिर्फ वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट यानी स्वेच्छा से क्या की जा रही है, उपहति कारित की जा रही है, फॉर द पर्पज यानी किस पर्पज के लिए, एक्सटॉर्टिंग फॉर द सफर फॉर और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यानी या तो उसकी प्रॉपर्टी या उसकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी किसी भी कीमती चीज को क्या करने के लिए, अपने अंडर करने के लिए, यानी उससे जबरदस्ती छीनने के लिए अगर क्या की जा रही है, उपहति कारित की जा रही है। क्यों कारित की जा रही है, क्योंकि वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या चाहता है, या तो उसकी कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो वो उसे जबरदस्ती उस व्यक्ति से क्या कर रहा है, छीनना चाह रहा है, और ऑफ constating the suffer or any person intended in suffer to do anything which is illegal, या उसको कोई ऐसा कार्य करने के लिए कह रहा है, किसी पर्सन को क्या कर चाह रहा है कि ऐसा कोई एनीथिंग इन टू डू यानी उसको कोई ऐसा कार्य करने के लिए कह रहा है जो क्या है, वो इलीगल है, यानी कोई इलीगल एक्ट उससे करवा रहा है। कैसे, उसे डराकर धमकाकर, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, उसको फैसिलिटेट करना यानी उस काम को सुकर बनाने के लिए। कमीशन ऑफ एन ऑफेंस यानी अपने जो उसका ऑफेंस है उसको क्या चाहता है, वो पूरा करे। यानी देखिए, अब आप इसे समझिए, ये तो बियर एक्ट की लैंग्वेज है। हमें आपको पता है इस क्लास में हम सिर्फ बियर एक्ट कभी नहीं पढ़ते कि हमने सिर्फ बियर एक्ट के अक्षर पढ़े हमारा काम हो गया। हम यहाँ पे से समझते हैं। देखिए, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति क्या करता है कि वो चाहता है कि वो किसी दूसरे गांव में जाए और एक व्यक्ति का बुरी तरह से उसको चाहे या तो मार दे या उसकी प्रॉपर्टी छीन ले, पर वो ये काम कैसे नहीं चाहता, वो खुद नहीं करना चाहता। ठीक है, तो वो क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति को डराता है, धमकाता है, मारता पीटता, डरा धमका कर उसके द्वारा उस काम को क्या करता है कि वो उसको इतना डराता है, धमका देता है कि वो जाता है दूसरा व्यक्ति और उसको उसके द्वारा जो कार्य है, वो जो जिस कार्य को करना चाहता है उसे जाके पूरा करता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं फैसिलिटेट यानी सुकर बनाना, यानी अपने काम को हर कीमत पर पूरा कराना। तो अगर कोई व्यक्ति इलीगल एक्ट करवा के किसी अपने काम को सुकर बनाना चाहता है या डरा धमका कर किसी की प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी को अपने अंडर में करना चाहता है, पर किस तरह का हर्ट देकर, सिर्फ हर्ट देकर। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सिर्फ हर्ट की हो रही है। यहाँ ग्रीवियस हर्ट की बात नहीं है, सिर्फ हर्ट देकर या तो उसकी प्रॉपर्टी छीनना चाहता है या वैल्यूएबल सिक्योरिटी या उससे कोई इलीगल एक्ट कराना चाहता है ताकि वो अपने काम को क्या कर सके, सुकर बना सके। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा, शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। तो ऐसे में कितनी सजा होगी, कम से कम 10 साल की होगी। कब, जब उपहति कारित करके डरा के धमका के किसी की भी प्रॉपर्टी को अपने अंडर लिया जा रहा है यानी छीना जा रहा है या उससे किसी सामने वाले व्यक्ति से कोई इलीगल एक्ट किया जा रहा है। तो सजा कितनी है, 10 साल की। एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। एक सेकेंड, अब इसका सबसेक्शन 2 क्या हमसे कहता है, हु एवर वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। अब यहाँ पे किस तरह का हर्ट दिया जा रहा है, वो ग्रीवियस हर्ट की बात कर रहे हैं, यानी स्वेच्छा से घोर उपति कारित करना।
अब तक बात किसकी थी? सिर्फ हर्ट की हो रही थी, अब बात हो रही है ग्रीवियस हर्ट की। फॉर एनी पर्पस रेफर टू इन द सबसेक्शन 1, यानी सेम उसी कंडीशन पर जो सबसेक्शन 1 में दिया गया। यानी ग्रीवियस हर्ट क्यों दिया जा रहा है? या तो प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी को अपने अंडर करना, या कोई इलीगल एक्ट कराना ताकि वो अपने काम को क्या करे? फैसिलिटेट यानी सुकर बना सके। अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी कार्य को करने के लिए किस चीज का यूज कर रहा है? ग्रीवियस हर्ट का, यानी स्वेच्छा क्या दे रहा है? उसे ग्रीवियस हर्ट कर रहा है, कि उसको ग्रीवियस हर्ट करा के इन सब कामों को करवा रहा है। यानी उसके हाथ पैर तोड़कर उसकी प्रॉपर्टी जबरदस्ती जब्त कर ले रहा है, या उससे कोई उसके हाथ पैर या कोई भी अंग विच्छेद करके क्या कर रहा है? उससे कोई इलीगल एक्ट करवा रहा है। तब पनिशमेंट कितनी है? शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, यानी यहाँ पे अपराध बढ़ा है तो सजा भी बढ़ी है LI तक। और इम्प्रिजनमेंट या तो उसे LI की सजा दी जाएगी, या सजा दी जाएगी कितनी? जो कम से कम कितनी होगी? इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड 10 years, यानी कम से कम उसे 10 साल तक की तो सजा दी ही जाएगी। यानी या तो उसको क्या दिया जाएगा? LI की पनिशमेंट होगी, या कम से कम 10 साल की, यानी 10 से कम का कारावास नहीं होगा। एंड आल्सो बी लायबल फाइन, और उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। अगर ग्रीवियस हर्ट देकर ऐसा कोई इलीगल एक्ट कराया जा रहा है तो सजा कितनी होगी? LI कहाँ तक हो सके? LI या 10 साल की सजा, या और उसके साथ उसे फाइन देना पड़ेगा। अगर सिर्फ उपहति यानी सिर्फ हर्ट कॉज किया जा रहा है किसी इलीगल एक्ट के लिए तो सजा कितनी है? 10 साल तक की है, और फाइन भी उसके साथ उसे पे करना होगा। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम सेक्शन अपना 120 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों है ये? अभी आपको 1 सेकंड में पता लग जाएगा। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं? हम अपना कलर चेंज कर लेते हैं, ताकि जिनमें हम ब्लू कलर यूज कर रहे हैं वो आपको याद रहे कि ये क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 120 हमसे क्या कहता है? 120 हमसे कहता है वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू extort confession or to compel restoration of प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या हो रहा है? ये मैम ने क्या पढ़ा दिया? ये क्या पढ़ा दिया इसके बारे में सुनिए। यानी संस्कृति उद्यापित करना या विवश करके संपत्ति को वापस कराने, या स्वेच्छा या घोर उपपत्ति कारित करना। अब इसमें क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति डरा धमका कर क्या कर रहा है? वो डरा धमका कर क्या कर रहा है? अपनी प्रॉपर्टी, आपको किसी भी चीज का कन्फेशन करवाना चाहिए। ये जो मेन सेक्शन है ये असल में ये पब्लिक सर्वेंट पे लागू होता है। आपने देखा होगा अगर कोई पुलिस वाला है वो क्या करता है? किसी भी अपराधी को पकड़ता है, जो पहले बहुत ज्यादा होता था, पहले नहीं अब भी बहुत होता है। ये किस पर लागू होता है? मेन पब्लिक ऑफिसर्स पर ही लागू होता है। कोई पुलिस वाला है वो किसी अक्यूज्ड को पकड़ता है और उसको इतना मारता है कि उसे जबरदस्ती कहता है कि तू कन्फेशन कर कि ये अपराध तूने किया है। यानी उसे जबरदस्ती मारपीट करके उसके साथ गलत करके, यानी या तो उसे हर्ट करके या ग्रीवियस हर्ट देके उससे क्या किया जा रहा है? इस सेक्शन के अंदर कन्फेशन किया जा रहा है। तो ये क्या होगा? ये भी एक अपराध माना जाएगा, चाहे भले ये किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ही क्यों ना किया जा रहा हो। इसलिए ये सेक्शन आप लोगों को पता होने चाहिए। देखिए ये सेक्शन सिर्फ मैं ये कहूंगी कि ये सिर्फ लॉ के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, आम पब्लिक को भी कुछ सेक्शंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जो बच्चे लॉ के स्टूडेंट है, जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप LLB कर रहे हो, APO दे रहे हो, या अपनी कोई भी जुडिशियरी दे रहे हो, ये वे सेक्शन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ प्री ही नहीं, आपके मेंस और इंटरव्यू में भी पूछे जाने वाले सेक्शन है। तो इन सेक्शन पे थोड़ा सा अपना ज्यादा ध्यान दीजिए। यानी 120 हमसे किससे डील करता है? 120 की अगर हम बात करें तो ये कहाँ हुआ करता था? ये IPC में 333 और 331 में हुआ करता था। यानी कौन सा सेक्शन? 330 और 331 में हुआ करता था IPC में, जब वही 120 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में एक साथ ही डाल दिया गया। जब ये BNS आया था तो उस टाइम बच्चे बहुत खुश हुए थे
कि हमारे क्या हुए हैं, सेक्शन घट गए हैं। बट सच में पढ़ना आपको उतना ही है, सेक्शन कम नहीं हुए, सेक्शन क्या किए हैं, मर्ज कर दिए गए। यानी जो सेक्शन आईपीसी में बिखरे हुए थे, अलग अलग थे, वो क्या कर दिए गए, इकट्ठा एक साथ ही मर्ज कर दिए गए। कि अब यहाँ पे 330 और 331 एक ही सेक्शन बना दिए गए, 120 जिसमें सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 करके डाल दिया गया। यानी पढ़ना उतना ही है, सेक्शन कुछ भी कम नहीं हुआ है। अब इसमें क्या कहता है ये, whoever voluntarily causing hurt, सबसे पहले बात किसकी हो रही है, सिर्फ हर्ट की बात हो रही है। यानी अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उपहति कारित कर रहा है, स्वेच्छा उपहति कारित कर रहा है, फॉर द पर्पस, किस पर्पस के लिए, extorting from the suffer for any person इंटरेस्टेड इन सफर एंड कन्फेशन, यानी किसी व्यक्ति से क्या कराने के लिए, कन्फेशन कराने के लिए, और एन इंफॉर्मेशन विच में लीड टू डिक्लेरेशन, या फिर उससे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहता है जिससे क्या करे, वो उसको क्या करे, डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी उसको डिक्लेरेशन, यानी वो उससे जबरदस्ती क्या करवा रहा है, कि उससे जबरदस्ती कन्फेशन करवाने के लिए या कोई इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसके साथ क्या कर रहा है, उसके साथ ऑफेंस और मिसकंडक्ट यूज कर रहा है। यानी उसको क्या कर रहा है, मारा पीटा जा रहा है, उसके साथ क्या किया जा रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। किसके लिए, एनी कन्फेशन के लिए। यानी या तो उसे कोई कन्फेशन करवाना है या कोई इंफॉर्मेशन निकलवानी है, तो उससे पर्पस यूज क्या कर रहा है, वो उस पर ऑफेंस यूज कर रहा है, मिसकंडक्ट है यानी दुर्व्यवहार यूज कर रहा है। और फॉर द पर्पस ऑफ constrating the suffer or any person interested in the suffer to restore or cause restoration any property or valuable security, या उससे किसी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी को अपने अंडर में लेने के लिए, यानी उससे जब्त करने के लिए, और सेटिस्फाई एनी क्लेम और डिमांड, और उससे क्या कहे कि वो क्या करे, इस चीज को क्लेम कर ले। ठीक है, अब इस चीज को पहले हम बेयर एक्ट से समझते हैं कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है, फिर हम इसे अपने शब्दों में समझते हैं। क्योंकि देखिए हमें इसे दोनों शब्दों में समझना है, हम सिर्फ दोनों लैंग्वेज में डील करते हैं यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि हमारे जो स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम के वो हिंदी को अच्छे से समझे, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो अच्छे से इंग्लिश को। कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिसका आपको अच्छे से हिंदी ट्रांसलेशन भी पता होना जरूरी है और इंग्लिश भी। सुनिए इसमें क्या कहता है, जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा उपहति कारित करता है कि उपहत व्यक्ति या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, यानी उससे रिलेटेड किसी भी पर्सन से कोई स्वीकृति या कोई जानकारी जिससे उसका आशय कदाचार का पता चल सके उद्यापित की जाए, अथवा उपहत व्यक्ति या उससे हित व्यक्ति को क्या किया जाए, मजबूर किया जाए। यानी उससे रिलेटेड व्यक्ति, देखिए अब आप एक व्यक्ति को क्या किया गया, पकड़ा कि जबरदस्ती कन्फेशन करवा रहा है कि भाई तू कन्फेशन करके हाँ ये चोरी तू नहीं की है। अगर वो मेन को तो नहीं पकड़ पाया, उससे रिलेटेड किसी व्यक्ति को पकड़ता है, उसके साथ भी मारपीट कर रहा है कि हाँ भाई तू कन्फेशन कर कि उसी ने क्या किया है, उसी ने चोरी की है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या यूज किया रहा है, वो मिसकंडक्ट यूज कर रहा है, किसी भी जानकारी को निकालने के मजबूर किया जा रहा है, क्यों, कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति वापस करे। यानी या उससे क्या किया जा रहा है कि जबरदस्ती कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को क्या किया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है, क्लेम करने की डिमांड रख रहा है, चाहे उसने वो चुराई है या नहीं चुराई है। आगे वो क्या कहता है, या किसी दावे या मांग की पुष्टि या ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को वापस कराया जाए। यानी उससे क्या चाह रहा है, वो गिव इंफॉर्मेशन, या उससे क्या मांगी जा रही है, इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। क्यों इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, रिस्टोरेशन, यानी उस संपत्ति को वापस करने की, एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यानी गलत तरीके से मारपीट करके अगर कोई लोक सेवक क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें लोक सेवक का नाम नहीं लिया, पर यहाँ पे जो काम हो रहा है ये उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। कि ये जैसे लोग क्या करते हैं, पुलिस वाले मार पीट के किसी भी व्यक्ति को मजबूर करके कि या तो वो इस गुनाह को अपने सर ले ले, या ये कह दे कि हाँ जी चोरी मैंने की है, नहीं जबरदस्ती उससे क्या किया जा रहा है, कन्फेशन कराया जा रहा है। कि या तो वो सिक्योरिटी, यानी जो उसने चुराई नहीं फिर भी उससे क्या चाह रहे हैं कि भाई तू वो प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या रिस्टोर करा दे, कि हमें दे। तो ऐसे व्यक्ति को कितनी पनिशमेंट मिलेगी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट
द डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 7 years, यानी ऐसे व्यक्ति को कितनी सजा मिलेगी, कम से कम 7 साल की, एंड आल्सो बी लायबल फाइन, और उसे फाइन भी पे करना पड़ेगा। कब, अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का गलत यूज करके वॉलेंट्री कॉज, यानी उसे सिर्फ हर्ट कर रहा है, यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट की बात नहीं हो रही, हर्ट कर रहा है क्यों, कन्फेशन कराने के लिए या किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को रिस्टोर कराने के लिए, उसके साथ यूज क्या कर रहा है, वो मिसकंडक्ट यूज करके, यानी जबरदस्ती मारपीट करके उसे कन्फेशन कराना चाह रहा है। तो सजा कितनी है, 7 साल की, और उसको क्या करना पड़ेगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। अब इसका इलिस्ट्रेशन, इसमें 3 तरह के इलिस्ट्रेशन दिए गए। अब तीनों तरह के इलिस्ट्रेशन समझिए। अभी हमने ऊपर ना ये पूरा सेक्शन पढ़ा, अब ये सब सेक्शन 1 जब हमने पढ़ा, इसमें यहाँ पे हमने कहीं भी ऑफिसर का नाम नहीं पढ़ा, कोई भी ऑफिसर का नाम नहीं है, ना यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट दिया हुआ, ना ही किसी ऑफिसर को बताया गया है। पर जो इसकी इलिस्ट्रेशन है वहां पे ऑफिसर वर्ड को यूज किया गया, पब्लिक सर्वेंट को यूज किया गया, यानी किन किन लोगों के द्वारा मिसकंडक्ट किया जा सकता है, ये चीज हम इलिस्ट्रेशन से पढ़ते हैं। देखिए इसका इलिस्ट्रेशन की बात हो रही है, पुलिस ऑफिसर की बात हो रही है, सी में किसकी बात हो रही है, रेवेन्यू ऑफिसर की बात हो रही है, यानी कोई भी ऑफिसर हो, रेवेन्यू ऑफिसर हो, आपका पुलिस ऑफिसर हो, अगर डरा कर धमका कर क्या करवाया जा रहा है आपसे, क्राइम को क्या किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे भी इसने क्या कहा, स्टोलन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी उसे वो क्या हुआ, खोई हुई संपत्ति को क्या करे, डिपॉजिट करे, यानी उसको जमा करे। कौन कह रहा है ये सब, पुलिस ऑफिसर कह रहा है, यानी वो उसको क्या कर रहा है, क्या दे रहा है, यहाँ पे भी इंड्यूस दे रहा है, यानी यातनाएं दे रहा है। क्यों दे रहा है, कि वो उसे जबरदस्ती वो स्टोलन प्रॉपर्टी को क्या करना चाहता है, डिपॉजिट करे, यानी उसे जबरदस्ती यातना देकर उसको से क्या करना चाह रहा है, प्रॉपर्टी को क्या करवाना चाह रहा है, कि वो व्यक्ति उसे माने, एक तो वो माने कि उसने चोरी की, और फिर वो प्रॉपर्टी वो उसको लाकर उसे भी दे। तो ये क्या है, एक गिल्टी होगा किसके अंडर, अंडर दिस ऑफ सेक्शन के, क्योंकि यहाँ पे पहले में क्या किया जा रहा है, कन्फेशन कराया जा रहा है, दूसरे में क्या कराया जा रहा है, स्टोलन प्रॉपर्टी को डिपॉजिट कराने के लिए उसको क्या दिया जा रहा है, इंड्यूस दिया जा रहा है। तीसरे में क्या कहता है, ये रेवेन्यू ऑफिसर की बात हो रही है, रेवेन्यू ऑफिसर क्या कर चाह रहा है, ऑर्डर टू कंपेल हिम टू पे सर्टेन एरियाज ऑफ रेवेन्यू ड्यू, यानी वो क्या करवाना चाह रहा है, उससे कंपेल कराना चाह रहा है, एनी पे ऑफ एरिया। इसमें वो क्या चाहता है कि आपने जो आपके पास एरिया, यानी कोई राजस्व अधिकारी जो बकाया है, जो दे है, उसके लिए क्या कर रहा है, उसे यातना दे रहा है, यानी उसके ऊपर जो बकाया बचा हुआ है, चलिए मान लेते हैं अगर किसी के ऊपर कोई बकाया बचा भी है, यानी उसने वो चीज पे करनी, तो उसको एक नोटिस भी दिया जा सकता है, बट उसको क्या दिया जा रहा है, कंपेल दिया जा रहा है, यानी उसको क्या कराया, डराया धमका जा रहा है, किस लिए, रिवेन्यू ड्यू फ्रॉम, यानी उसके पास क्या है, रिवेन्यू है, तो उसको वो गलत तरीके से क्या कर रहा है, कंपेल कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, ए इज गिल्टी अंडर दिस ऑफेंस, यानी ए भी क्या पाया जाएगा, रेवेन्यू ऑफिसर क्या पाया जाएगा, गिल्टी पाया जाएगा, किसके अंडर, इस सेक्शन के अंडर। यानी अगर कोई भी ऑफिसर गलत तरीके से किसी व्यक्ति को डरा धमका कर या तो कन्फेशन कराता है, या किसी प्रॉपर्टी को डिपॉजिट कराने को कह रहा है, या किसी यातना देकर किसी कोई रेवेन्यू ऑफिसर रेवेन्यू को भरने को कह रहा है, कोई बकाया उसको पे करने को कह रहा है, पर किस तरह से, उसे उपअधिकारित करके। तो इस सेक्शन के अंदर, यानी सब सेक्शन 1 120 के सब सेक्शन 1 के अंदर वो क्या पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा। अब इसमें सब सेक्शन 2 हमसे क्या कहता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें सब सेक्शन 2 हमसे कहता है, हु एवर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, ग्रीवियस हर्ट दे रहा है फॉर एनी पर्पज रेफर टू सबसेक्शन 1, यानी सेम उसी पर्पज से जो दिया गया है सबसेक्शन, यानी डराकर धमकाकर उसको प्रॉपर्टी वापस करने को कह रहा है, या कन्फेशन करने को कह रहा है, या उसे जबरदस्ती किसी भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी या को क्या चाह रहा है, वो अपने पास लाने की, मतलब कि आप ये चीज तुमने चुराई और मुझे ला के दो। तो इस तरह से अगर कोई अपराध करता है किसके अंडर, सबसेक्शन 1 के अंदर, शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट और आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ विच अ टर्म मे बी एक्सटेंड टू 10 years, यानी यहाँ पे सजा कितनी है, 10 साल की, एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसे क्या करना पड़ेगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। यानी अगर उसने सिर्फ हर्ट
कॉज किया था तो सजा कितनी थी, 7 साल की थी, उसके साथ फाइन भी था। और अगर वही चीज किस में आ गई है, ग्रीवियस हर्ट में आ गई है, तो सजा बढ़ गई है, कितनी हो गई, 10 साल की, और उसे क्या पे करना पड़ेगा, यहाँ फाइन भी पे करना पड़ेगा। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है पब्लिक सर्वेंट के बारे में। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट डराता है, धमकाता है कन्फेशन करने के लिए कि उसने क्राइम गिल्ट किया है, तो भी वो गिल्टी होगा। अगर वो किसी प्रॉपर्टी को डिपॉजिट कराने के लिए इंड्यूस दे रहा है, थ्रेट दे रहा है, यानी स्टोलन प्रॉपर्टी को इंड्यूस कराने के लिए, तो भी वो क्या कर रहा है, अपराध कर रहा है। कोई रेवेन्यू ऑफिसर किसी से जबरदस्ती बकाया मांग रहा है उपहति कारित करके, तो भी वो क्या कर रहा है, अपराध कर रहा है। सजा कितनी है, 7 साल। अगर हर्ट किया है तो 7 साल है, और प्रीवियस हर्ट किया है तो सजा 10 साल की, और एंड आल्सो बी लायबल फाइन, फाइन उसको दोनों ही कंडीशन में पे करना होगा। नेक्स्ट जो आज का लास्ट सेक्शन है हमारा, सेक्शन 121, क्योंकि 122 हम पहले ही डील कर चुके हैं। अब 122(1) हमसे क्या कहता है, 121 अगर हम बात करें तो हमारे आईपीसी में 332 और 333 में हुआ करता था। आईपीसी में कहाँ था ये, 332 में और 333 में हुआ करता था। अब कहाँ गए, बीएनएस में 121 में सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में आ गए। 1 सेकेंड, मैं जरा सा पानी पी लूं। अब इसमें क्या कहते हैं, देखिए ये वाला सेक्शन हमारा 120 का जस्ट उल्टा है। 120 में क्या हो रहा था, 120 में जो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट दिया जा रहा था बाय अ पब्लिक सर्वेंट, यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट को हर्ट या ग्रीवियस हर्ट दिया जा रहा है। यानी कोई भी आम पब्लिक अगर क्या कर रही है, हर्ट दे रही है या ग्रीवियस हर्ट दे रही है किसी पब्लिक सर्वेंट को, वो भी कब, जब वो अपनी ऑन ड्यूटी है, तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी ये हमें बताता है 121। यानी दोनों ही सेक्शन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन पे थोड़ा फोकस ज़्यादा कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। जब हमारी एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट होगी, वहां पे आपको ये समझ आएगा कि इन सेक्शन से कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अभी हम अपना क्या करेंगे, बीएनएस डील करेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे, और उसके बाद हम अपनी मेंस की हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है ये भी हम अपनी क्लास में डील करेंगे। अब सेक्शन 121 क्या कहता है हमसे, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। यानी अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी ड्यूटी के क्या दिया जा रहा है, या तो हर्ट दिया जा रहा है या ग्रीवियस हर्ट दिया जा रहा है, तो उसको कितनी सजा मिलेगी। क्या बात कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं यानी किसी मतलब कि जो सिविलियन है, सिविलियन के द्वारा किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ऑन ड्यूटी अगर हर्ट या ग्रेवियस हर्ट दिया जा रहा है, तब उसको क्या सजा मिलेगी। 121 का सबसेक्शन 1 हमसे कहता है हु एवर वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, यानी कैसी अपराध हुआ जा रहा है, यहाँ सिर्फ उपहति हो रही है, यानी स्वेच्छा उपहति कारित की जा रही, किसके द्वारा, एनी पर्सन बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, किसके लिए की जा रही है, पब्लिक सर्वेंट के लिए, इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, यानी वो इस टाइम कहाँ है, वो अपनी ड्यूटी पर है। सच पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, यानी उस क्यों किसको दी जा रही है, किसी भी पर्सन के द्वारा किसी पब्लिक सर्वेंट को जब वो अपनी ड्यूटी पर है उसको क्या किया जा रहा है, हर्ट किया जा रहा है, यानी उपहति दी जा रही है। और विद इंटेंट टू प्रिवेंट टू डेटर द पर्सन और एनी पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज हिज ड्यूटी as such public servant or consequence of anything done or attempt to be done by that person in unlawful discharge on his duty as public servant। यानी उसको हर्ट और ग्रीवियस क्यों दिया जा रहा है, ताकि उसको वो जो अपना कार्य कर रहा है, यानी उसकी ड्यूटी में उसके कार्य में बाधा डालने के लिए उसको क्या किया जा रहा है, हर्ट या ग्रीवियस हर्ट दिया जा रहा है। कैसे, अब आप इसको समझिए, इन्होंने क्या कहा है, जो ये अटेम्प्ट किया जा रहा है ये कब किया जा रहा है, जब वो क्या कर रहा है, लॉफुल कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है, अपनी ड्यूटी को कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि कुछ लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं। आप एग्जाम्पल से समझिए, सेक्शन जल्दी समझ में आ जाए। कुछ लोग मिलकर रोड पे दंगा कर रहे हैं,
अब पब्लिक सर्वेंट जाते हैं, वो जाते हैं किस लिए जाते हैं? वो जाते हैं उन व्यक्तियों को रोकने के लिए, यानी उस दंगे को रोकने के लिए। अब ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं, पलट के उन्हीं व्यक्तियों पे यानी उन्हीं पब्लिक सर्वेंट पे क्या करते हैं, पलटवार कर देते हैं, यानी उनके साथ ही मारपीट शुरू कर देते हैं। अब वो जो पब्लिक सर्वेंट है वो क्या कर रहा है, वो तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी ड्यूटी है, उसका कार्य है कि वो क्या करे, वो उस दंगे को रोके जो क्या हो रहा है, पब्लिक प्लेस पे हो रहा है। अब ऐसी कंडीशन में क्या किया गया, उन्हीं पे अटेम्प्ट किया गया। किन पे अटेम्प्ट किया गया? उन सब पब्लिक सर्वेंट पे जो कहाँ था, अपनी ड्यूटी पर था, यानी जो पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी पर था, वो अपना क्या कर रहा था, अपना कार्य कर रहा था, तो उन पे क्या किया जा रहा है, अटेम्प्ट किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो सिविलियन है, यानी जो आम पब्लिक है, जो लोग उन लोगों पर यानी पब्लिक सर्वेंट पर क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो उनकी पनिशमेंट कितनी होगी? शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजमेंट और आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड 5 ईयर, यानी कहाँ तक उन्हें 5 साल तक का क्या दिया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट यानी कारावास की सजा दी जाएगी। कब? अगर कोई पुलिस ऑफिसर या कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और उनके ऊपर क्या किया जा रहा है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, यानी उनको उपाधि दी जा रही है, उनको उनका काम करने से क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है। तो सजा कितनी है? सजा 5 साल तक की है। किसके साथ? या तो विद फाइन या बोथ, यानी या तो सजा और फाइन होगा या सजा और फाइन दोनों क्या ही उसको क्या मिलेगी, सजा दी जाएगी। कब? जब पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी के टाइम काम करते हुए उनके ऊपर ही अटेम्प्ट किया जाए। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 हमसे क्या कहता है, हुएवर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, सेम ही कंडीशन है, इसमें पढ़ने वाला कुछ नहीं, कंफ्यूजन कुछ नहीं, सेम ही चीज है, यानी पब्लिक सर्वेंट पर जब वो अपनी ड्यूटी पर है, किस चीज से वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो उस पर क्या किया जा रहा है, अटेम्प्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे क्या करा जा रहा है, उसके काम को करने से रोका जा रहा है, यानी जो सबसेक्शन 1 है वो ही सबसेक्शन 2 है। फर्क इतना है कि यहाँ पे क्या हो रहा था, हर्ट हो रहा था, और यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, ग्रीवियस हर्ट दिया जा रहा है। यानी अगर हर्ट दिया जाएगा सजा कितनी है, 5 साल की, और जब ग्रीवियस हर्ट दिया जा रहा है तो सजा कितनी होगी, विच नॉट लेस देन 1 ईयर, यानी कम से कम 1 साल की, और कहाँ तक जा सकती है, 10 साल तक जा सकती है। यह डिपेंड करता है कंडीशन पर, यानी ग्रीवियस हर्ट किस कंडीशन में दिया गया। ठीक है, वहां पे सजा हमारी 5 साल की थी और विद फाइन था, यहाँ पे सजा नॉट देन 1 ईयर, यानी 1 साल से कम नहीं होगी, कहाँ तक जा सकते हैं, 10 साल तक। पनिशमेंट ज्यादा ही होगी क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है अपराध भी बड़ा है, एंड आल्सो बिलाइबल फाइन, और उसे क्या करना पड़ेगा, फाइन भी देना पड़ेगा। तब अगर किसी पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करते वक्त, या वो ऑन ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर या कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, अगर उसे उसका काम को करने से रोकने के लिए, यानी वो ऑन ड्यूटी अपना काम कर रहा है, एक लोक सेवक होने के नाते वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, उस पर क्या किया जा रहा है, हर्ट किया जा रहा है, तो सजा 5 साल की, और ग्रीवियस हर्ट दिया जा रहा है तो कम से कम 1 साल, कहाँ तक जा सकती है, 10 साल, और उसके साथ क्या पे करना पड़ेगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। 122 जो हमने अभी पढ़ लिया था, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बाय प्रोवोकेशन, यानी अगर प्रोवोकेशन में आके क्या किया जा रहा है, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट दिया जा रहा है। ये हमने सबसे शुरू में ही पढ़ा था। तो यहाँ तक आज का हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको आई होप ये सेक्शन अब जो पहले बहुत टफ लगते थे अब इजी लग रहे होंगे, पढ़ने के बाद आपको समझ भी आ रहा होगा कि इन सेक्शन में क्या कहा जाता है, यानी क्या कहना चाहता है। अब ये सेक्शन आई होप आपके लिए इजी हो गए होंगे, क्लासें आपके लिए हेल्पफुल होंगी, आपकी स्टडी अच्छे से हो रही होगी। अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें इन क्लासों की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है आपकी हेल्प से किसी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। हमारी एपीओ की सीरीज भी अब स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमारे एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। जो बच्चे एपीओ कर रहे हैं वो वहाँ पे आके क्लासें अटेंड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।